रासायनिक अपक्रिया वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक गुण बदल जाता है उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। पिछली कक्षाओं में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण के बारे में भी बताया जा चुका है। तो अब हम आते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पर। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम आपको कुछ मुख्य रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। तो मुख्य रासायनिक अपक्रियाएं, मुख्य रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार की हैं। पहला, योग अपक्रिया, योग या योगात्मक या इसका एक नाम और है संयोजन अपक्रिया। देखिए, तीन नामों से जाना जाता है, योग अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। दूसरा, अपघटन या वियोजन अपक्रिया। तीसरा है एकल विस्थापन अपक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अपक्रिया। पांचवा उदासीनीकरण या इसे अम्ल क्षार अपक्रिया भी कह सकते हैं, अम्ल क्षार अपक्रिया। छठवां है ऑक्सीकरण अपक्रिया। सातवां है अपचयन अपक्रिया। आठवां है अवक्षेपण अपक्रिया। और नौवां है आपका प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तो ये कुल मुख्य रासायनिक अपक्रियाओं में 9 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं हैं। अब हम इनमें से सबसे पहले ये जानेंगे कि योग अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया क्या है और इसकी पहचान क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो पहले हम इसको परिभाषित करते हैं, योग या संयोजन अपक्रिया को। तो इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें
दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसको एक सामान्य समीकरण द्वारा लिख रहे हैं। ए कोई एक पदार्थ है, बी कोई दूसरा पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, सी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। समीकरण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। समीकरण लिखते समय बाएं पक्ष में अभिकारक लिखा जाता है, इन्हें अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनके मिलाने से अभिक्रिया होती है। और जो नया पदार्थ बनता है बाएं दाएं पक्ष में, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद एक ही होगा, तभी यह संयोजन या योगात्मक या योग अभिक्रिया कहा जाएगा। अब एक अभिक्रिया का यह सामान्य समीकरण हमने गणितीय रूप से समझाने के लिए बताया है, लेकिन अब उसके कुछ उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया कुछ हैं जो योग अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। तो उनके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं, देखें। तो योग अभिक्रिया भी अगर कैटेगरियों में बांटा जाए तो तीन प्रकार की कैटेगरी में हो सकते हैं। पहला, तत्व तत्व की योग अभिक्रिया, तत्व और तत्व के बीच योग अभिक्रिया। जैसे हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाए? जल। तो पहले वाले समीकरण A+B+=C के जैसे है। मतलब दो पदार्थ, दो अभिकारक दो हैं और उत्पाद एक बन रहा है। जब अभिकारक दो या दो से अधिक हो, उत्पाद एक हो, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? योग अभिक्रिया। तो योग अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, योग अभिक्रिया हो गया यह। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, योग अभिक्रिया है। ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, यह यौगिक है। ये तत्व है, यह तत्व है, यह यौगिक है। तो तत्व और तत्व के बीच, मतलब यहाँ ए भी तत्व है, बी भी तत्व है। तो इस प्रकार के तत्व और तत्व के बीच योग अभिक्रिया हो गया। दूसरा, तत्व और यौगिक के बीच योग अभिक्रिया, तत्व और यौगिक के बीच अभिक्रिया। अब ए हमारा एक तत्व होगा, बी हमारा एक यौगिक होगा। तो इस प्रकार की एक योग अभिक्रिया हम लेंगे। तो एक यौगिक और एक तत्व। तो पहले यौगिक ले लेते हैं, जैसे CO और यह, तो यह क्या बन गया? 2CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार हम सल्फर डाइऑक्साइड ले लें और ऑक्सीजन के साथ संयोग करा दें तो यह बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी प्रकार हम एक नाइट्रिक ऑक्साइड ले लें, ऑक्सीजन के साथ संयोग करा दें। हाँ, यह क्रियाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में होती हैं, अभी उसका जिक्र हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, केवल आपको योग अभिक्रिया को बताने के लिए बता रहे हैं। तो यह बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, दो अभिकारक हैं, उत्पाद एक है, दो अभिकारक हैं, उत्पाद एक है, दो अभिकारक हैं, उत्पाद एक है। लेकिन यहाँ पर अभिकारक किस प्रकार के हैं, ये यौगिक है ए और बी है तत्व। यहाँ ऑक्सीजन की जगह पर कुछ और हो सकता है, लेकिन यह तत्व रहना चाहिए, यह यौगिक होना चाहिए। तो हमारे योग अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल ए हो गया। अब हम देखेंगे यौगिक यौगिक के बीच योग अभिक्रिया। तो यौगिक और यौगिक के बीच योग अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसरा, यौगिक 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 और यौगिक के बीच योग अभिक्रिया। अब हमारा ए भी यौगिक होगा, बी भी यौगिक होगा और जो बनेगा प्रोडक्ट वो भी यौगिक होगा। तो हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कार्बन डाई नहीं छोड़ दीजिए। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं और जल ले लेते हैं और यह बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यह भी एक यौगिक है, यह भी एक यौगिक है। तो यहाँ यौगिक और यौगिक के बीच अभिक्रिया हुई। कैसे, हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ले लें और जल में घोल दें तो यह क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यहाँ दोनों यौगिक हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लें और जल ले लें तो ये बन जाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो इस प्रकार हम योग अभिक्रिया देखें, योग अभिक्रिया के प्रकार देखें, योग अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक, फिलहाल यहाँ पर जितने भी लिए गए हैं, अभी अभिकारक में हम दो ही अभिकारक लिए गए हैं। तीन अभिकारक वाले बहुत कम होते हैं कि संयोग करके कोई एकल उत्पाद बताए, ऐसा आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ये योग अभिक्रिया समाप्त होती है। कल हम देखेंगे वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। इसके लिए आप लोग अधिकांश यौगिकों के सूत्रों को याद कर लें, जिससे हम समीकरण जब लिखें तो उनमें आपको पता चल जाए कौन से यौगिक लिखे गए हैं और अभिक्रिया किन के बीच हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू।